हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, ऐसे तो अक्सर हम आपको ये बताते हैं कि कौन से देश में क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सच्चे भारतवासी होने के नाते हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम आपको ये बताएं कि भारत देश में क्या करना इल्लीगल मतलब अपराध है। अगर आप भारत देश में रहते हैं और आपने ये काम किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारा देश हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पर डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हर चीज की खुली आजादी है। ना बाबा ना, भारत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। पर सबसे हंसी वाली बात तो ये है कि ये चीजें इलीगल होने के बावजूद लोग इन्हें न सिर्फ करते हैं बल्कि इन्हें करने से डरते भी नहीं हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इन इलीगल चीजों में से एक ना एक चीज तो आपने भी की होगी। अब वो चीजें क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। किसिंग इन पब्लिक। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसिंग इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक में चुम्बन करना हमारे भारत में सख्त मना है। इसलिए भावनाओं में बहकर गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि भले ही पुलिस वाले इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन अगर वो चाहें तो इसके लिए आपको अच्छी खासी सजा सुना सकते हैं। आज भी हमारे भारत में पीडीए यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन किसी क्राइम से कम नहीं है, जहां इंडियन पेनल कोड के तहत सेक्शन 294 में ये साफ साफ बताया गया है कि पब्लिक में किसिंग करना मना है। हालांकि 2014 में लोगों ने नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया था ताकि वो इस कानून को बदल सके, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद ये कानून अभी भी सख्ती से बना हुआ है। इसलिए पब्लिक में चुम्मा लेने से पहले अपना पिछवाड़ा बचा लेना, वरना जो डंडे पड़ेंगे ना, उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अल्कोहल कंजप्शन इन गोवा। अगर आप गोवा जाकर ये सोच रहे हैं कि आप खुलेआम सब कुछ कर सकते हैं, तो जरा थम जाइए दोस्त, क्योंकि गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने गोवा के सुंदर बीचेस में ड्रिंक करना बैन कर दिया है। लोग कहीं पर भी बैठकर पीना शुरू कर देते थे और वो आसपास के माहौल को बिल्कुल भी नहीं देखते थे। इसी वजह से इस कानून को जारी किया गया। हमें पता है कई सारे लोगों के दिल टूट गए होंगे, लेकिन क्या किया जा सकता है। सरकार ने सही सोचा होगा, पर कोई बात नहीं। अगर आपको दारू पीनी है तो आप बार के अंदर या फिर बीच से अलग हटकर अपनी दारू का जाम ले सकते हैं। रोड साइड डेंटिस्ट। दोस्तों, सेक्शन 49 ऑफ डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 के तहत सड़कों पर डेंटिस्ट्री करना बैन है। पर हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के शहरों और गांव वगैरह में इस तरह के रोड साइड डेंटिस्ट देखे होंगे, जो सड़कों पर ही बैठकर लोगों के दांतों की मरम्मत या फिर उनकी सफाई करने में लग जाते हैं और उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि वो किसी गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने दांतों से जुड़ी कोई परेशानी है तो ऑफिशियल डेंटिस्ट के पास जाइए, क्योंकि इस तरह सड़कों पर दांत की मरम्मत करवाकर आप भी गैर कानूनी काम में हाथ बटा रहे हैं। स्मोकिंग वीड। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वीड यानी कि गांजे की। जी हाँ, वही बाबा जी की बूटी जिसे लेने के बाद हर इंसान का दिमाग अलग हिसाब से चलने लगता है। और यही कारण है कि भारत में आज भी लीगल है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट केवल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड शॉप को ही भांग बेचने की इजाजत देती है, जिस वजह से हम होली में इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप में से कई सारे लोगों ने एक न एक बार तो भांग का नशा चखा ही होगा। ऐसे में आप ही कह सकते हैं कि ये दोहरी मानसिकता है, क्योंकि भांग का नशा हमारे भारत में कई सालों से चला आ रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस पर बैन नहीं लगाया, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट गांजे पर प्रतिबंध लगाए बैठी है। वैसे भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर गांजा अलाउड है, लेकिन गांजे को लेकर उनके अलग ही नियम है। विमेन वर्क एट नाइट। अब ये नियम बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में फैक्ट्री या फिर कंपनी वगैरह में महिलाओं का रात में काम करना पूरी तरह से बैन है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें शाम के 7 बजे तक ही कंपनी में रखा जा सकता है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा समय उनको ऑफिस में रखते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो कंपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेती है उन्हीं के यहाँ महिलाएं लेट नाइट काम कर सकती है, वरना नहीं। पिकिंग अप मनी फ्रॉम रोड। अब आप सभी के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ होगा जहां पर आप रोड या मेट्रो स्टेशन वगैरह पर पैसे गिरे हुए पाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में अधिकतर लोग पैसे उठाकर तुरंत अपनी जेब में रख लेते हैं।
लेकिन ये चीज पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप केवल 10 रुपए से कम रुपए ही सड़क पर या किसी भी पब्लिक प्लेस से उठाकर अपनी पास रख सकते हैं। उसके आगे अगर ज्यादा पैसे हैं तो आपको इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवानी होती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, शायद ही कोई पैसा पाने के बाद पुलिस के पास उसे देने जाता होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। बीफ बैन। दोस्तों, साल 2015 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बीफ यानी गाय के मांस को रखने या बेचने पर बैन लगा दिया और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार के इस कानून के बाद बीफ का कारोबार करने वाले लोगों को काफी झटका लगा, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल भी मानने नहीं वाली है, क्योंकि उन्होंने हिंदू रिलीजन को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया। जाहिर सी बात है, हम लोग गाय को माता की तरह पूजते हैं और कुछ लोग उसी गाय का मांस खाएंगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है। चाइल्ड लेबर। दोस्तों, चाय की दुकान हो या फिर बड़ा सा ढाबा, आप लोगों ने इस तरह के कई जगहों पर छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। पर आप अगर ऐसा कुछ देखें तो इस चीज की जानकारी पुलिस को दें, क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे को नौकरी पर रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और ये बहुत बड़ा कानून है। ऐसा करने वाले के ऊपर न सिर्फ कड़े एक्शन लिए जाते हैं बल्कि उसको जेल भी हो सकती है। पर दोस्तों, चाइल्ड लेबर एक्ट के बावजूद हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर बच्चे मजदूरों की तरह काम करते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं इस तरह की चीज होते देखें तो प्लीज इसके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि भारत का भविष्य इन बच्चों पर ही टिका है। फ्लाइंग काइट्स। अब इस कानून को सुनकर कई सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर हम भारत के कानून की माने तो यहाँ पर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के पतंग नहीं उड़ाई जा सकती। अब ये चीज कई लोगों को बकवास लग रही होगी, क्योंकि हम हर रोज आसमान में पतंग उड़ते हुए देखते हैं। उनमें से कोई भी शख्स गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेता है। यहाँ तक कि मकर संक्रांति के टाइम पर तो यहाँ धड़ाके से पतंग उड़ाई जाती है। पर दोस्तों, अब भारत में चाहे जो कुछ होता हो, लेकिन नियम तो यही बताते हैं कि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के तहत अगर कोई आसमान में बहुत ऊंचाई पर पतंग उड़ाता है तो उसे क्राइम माना जाता है, क्योंकि पतंग उड़ाते समय अगर किसी दूसरे इंसान को नुकसान हो जाए तो वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि क्राइम के दायरे में आएगा। इसलिए पतंग उड़ाने वालों को 10 लाख का जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल। अब भारत का ये नियम भी आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई क्राइम नहीं है। हाँ, पिंपिंग हमारे देश में इलीगल है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि पिंपिंग किस खेत की मूली है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो लोग दूसरे लोगों के लिए प्रोस्टिट्यूशन अरेंज करते हैं और फिर उनके द्वारा कमाए गए पैसे में प्रॉफिट कमाते हैं, उन्हें क्रिमिनल माना जाता है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के पैसे में उसके सिवाय किसी और का हक नहीं होता और इन चीजों को प्रोफेशनल तौर पर अरेंज करना भी क्राइम है। अब आपका भारत के नियम कानूनों के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताना। और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्रजापति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।